ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಪುಟ ಯಾಕ 50 ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲೇ फाउंडेशन नहीं करता अपने फाउंडेशन किस बात का पैसा नहीं है बोले तो फाउंडेशन कैसे बनाते पहले का बात बोल रहा हूं फाउंडेशन कैसे बनाते तू पैसा नहीं है मैंने सुनो पहले मैं सुनो आप लोग पहले सुन लो कितने बार 10 बार सुनना पड़ता आपका काम है सुनना है सुनो पर एक मिनट सुनो ठीक है मैं तो फिर जनता को धोखा देते हो क्या बोलो हो जाते जनता से फिर तुम लोगों से जनता के आगे तुम लोगों को आंसर देती देखेंगे तो हमको क्लियर कट पिक्चर पूरा जनता का ओपिनियन भी है और ऐसा मैं होने नहीं देता। जनता मुझे पूरी जनता का मुझे कहना है, जनता का पूरा का ओपिनियन ये है कि सेम जगह बनाना बोल के मैं जनता के साथ हूं और आगे अगर इन्हें नहीं माने तो इनको जिस तरह से करना है मुझे करने के लिए आता है और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त विमेन्स मेंस एंड किड्स फैशन पे बाय वन गेट वन फ्री, डबल बेडशीट सेट पे 60% ऑफ। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। बिग बाजार। क्लियर कट डीसी ऑफिस के बारे में क्लियर कट बात होना चाहिए, नहीं तो हर बार एक डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन जब भी आते हैं उसको अलग अलग प्रपोजल होता है, वो डिले हो रहा है। लास्ट टाइम बीदर सिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर नीचे रिंग रोड पे जो जहाँ पे ज्ञानसुधा स्कूल है वहाँ पे बना रहे सैनिटर प्लेस तो वाटर लिंक तो ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಡಿಸಿ ಅವರ ಎರಡೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ 50 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಪುಟ ಯಾಕ 50 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲೇ फाउंडेशन नहीं करता अपने फाउंडेशन किस बात का पैसा नहीं है बोले तो फाउंडेशन कैसे बनाते पहले का बात बोल रहा हूं फाउंडेशन कैसे बनाते तू पैसा नहीं है बोलेगा तो पैसा लाने का सरकार को प्रपोजल बारे में बात करने का पूरे एमएलए को पूरे मिनिस्टर को लेके सर पहले फाउंडेशन डालने से पहले 50 करोड़ रुपये पहले का है, अब 50 करोड़ आप बोल रहे पहले का भी नहीं है अपना भी नहीं फाउंडेशन डालते ये कैसा है विचित्र। अभी तुम बोलो पैसा डालो उसके बाद सोचो काम पे जो भी एक मिनट वाली साहब आपके वास्ते नहीं मेरे वास्ते बात करते मुझे मालूम हो आप अच्छे दोस्त है और प्रभु साहब भी अच्छे दोस्त है, मगर कुछ चीजों के लिए दरार पड़ती है वो ऐसा नहीं दोस्त उसके दोस्त के साथ चलेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे रियल फैक्ट के लिए हमारा ड्रीम्स हॉस्पिटल कितने एकड़ में बना है, 1 एकड़ भी जगह नहीं है ड्रीम्स हॉस्पिटल, उसको 150 करोड़ रुपए लगे। यहाँ पे डीसी ऑफिस 2.5 एकड़ जमीन है, म्यूनसिपालिटी 2.5 एकड़ जमीन है, ज्यादा दूसरा बिल्डिंग भी रखो हमको। आप वहाँ पर सर्वे भी करे पूरा, हर एक म्यूनसिपालिटी का सर्वे करे, डीसी ऑफिस का सर्वे करे, 2.5 एकड़ है। ड्रीम्स 1 एकड़ में जमीन बना ड्रीम्स हॉस्पिटल जिसको 150 करोड़ रुपए लगे, उससे बड़ा बनाने लगा। ठीक है आप 10 एकड़ में बनाओ मैं मान लेता, वहीं के लिए मान लेता, कहाँ के लिए तुम चाह रहे कोलार में, मगर पहले पैसा सेंक्शन करा के लो उसके बाद चलो मैं मान लेता 100 करोड़ रुपए डालो पैसा लाने लगे बात नहीं करते वो 50 करोड़ के वो बताओ पहले फाउंडेशन नहीं करता है ना वो पैसे बताओ वो तो अभी वो इंक्वायरी करेंगे पैसा नहीं बोले गए क्या नहीं बोल रहा गया बोल के प्रभु साहब बोल रहे गया बोल के नहीं बोल रहे गया बोल के अभी भाई बोल रहा हूँ अभी सुनते हैं लोग बहुत सीरियस के बारे में। तो वहां पे एमपी साहब क्या बोले, आपका फर्स्ट लोकल एमएलए का जो ओपिनियन है ना वही फाइनल, आप पूछ सकते हैं इनको मिनिस्टर है। तो मैं जब पूरी भारत मीटिंग में बोला नहीं सर डीसी ऑफिस यहीं पे बनेगा, बाजू म्यूनसिपालिटी ऑफिस है, ये दोनों तीनों ऑफिसर्स लेके यहीं पे बनाना बोल के डिसाइड हुआ। उसके 2-4 कारण है। अभी वहां पे कोलार इंडिया स्टेडियम में गए तो वहां पे रेलवे गेट हो रहा है, वो रेलवे गेट अब तक बंद होना था, किस कारण क्या उसका काम भी चालू होने वाला है, वो रेलवे गेट जो अभी है वहां पे बंद होगा। हमको फिर 7-8 किलोमीटर आगे से जाने के बाद उधर से भी रोड आ रही है, तो 7-8 किलोमीटर ये 10 किलोमीटर वो 7-8 किलोमीटर फिर के कोलार जाना पड़ता है रेशमी इलाके में। फिर वहां पे रेशमी इलाके में वहां पे ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर के लिए वो जमीन अलॉट हो चुकी है,
हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए जैसे एमसीआई का रूल्स है वैसे उसके बहुत टर्म्स कंडीशन है। उसको 100 एकड़ जमीन चाहिए, नहीं तो हॉर्टिकल्चर कॉलेज चले जाता है। और डेंटल कॉलेज वहां पे बना है प्राइवेट का, और डेंटल कॉलेज 6 इयर्स हेल्डअप हो गया था। कोई एक जनरल आदमी कोर्ट में केस डाल दिया, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पोल्यूशन का प्रॉब्लम बन रहा है, आप इधर डेंटल कॉलेज एजुकेशन नहीं खोल सकते बोलके आप देखो रिपोर्ट मांगा के 5-6 ईयर हाईकोर्ट में केस चला। यहाँ पे भी अगर इसको भी कोई कोर्ट में केस डाला तो ये 5-6 साल चले जाते हैं। तो ऑलरेडी इसको लास्ट टाइम के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी उद्घाटन किए हैं, उसमें मैं होंगे, राजशेखर साहब होंगे, ईश्वर साहब होंगे, सभी मिलकर हम 50 करोड़ रुपए लाए उसके लिए, वो बिल्डिंग के लिए। और 50 करोड़ में आज के पीरियड में 50 करोड़ में बिल्डिंग नहीं बनती। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप सुनो, वो 50 करोड़ रुपए में जैसा ब्रिम्स हॉस्पिटल एक बना है, उसका लागत मिनिमम 150 करोड़ रुपीज लगा, वो भी ओल्ड एस्टिमेट है उसका, 4-5 साल पहले। कम से कम उतनी भी बिल्डिंग या उसमें की आधी भी बिल्डिंग बनाए तो कम से कम 100 करोड़ रुपीज होना। तो आप 50 करोड़ रुपए लाने की बात करो, पैसा लाने के बारे में आप बात नहीं कर रहे। आपकी सरकार 50 करोड़ का आपको मालूम है? है मालूम है? हाँ आए, एचकेबीटी का पैसा आया भी आए, चेक करो, इंक्वायरी करो। अरे हम बोल रहे देखो इंक्वायरी करो आप। 2010 में 50 करोड़ मंजूर हुआ था, खर्चा नहीं हुआ, अभी पैसा कहाँ है? वही खर्चा नहीं हुआ बोल रहा हूं मैं। तो अभी 50 करोड़ तुम लाने, अच्छा नहीं है तो तुम उद्घाटन कैसा करने जा रहे फिर? अच्छा तुम बोलो पैसा का नहीं है तो उद्घाटन किस बात पे करने जा रहे हैं? उद्घाटन कहाँ बोले करते हो? पैसा करके करेंगे ना। फाउंडेशन करते बोलते बोले ना, पर तो मीटिंग में छुआ, किसी हालत में मैं नहीं छोड़ता, मारे कोई किसी का सुनता नहीं, मैं वहीं पे करते हुए संचालित कर रहे, वीडियो रिकॉर्ड है, हम डालने के बाद देखे। ये तो सुनो मनमानी नहीं, आप सुनिए, आप रुकिए पहले, आपकी मनमानी हो गई, मैं किसी का सुनता नहीं, मैं करना तो वही करता हूँ बोल के बोल, वहां का पब्लिक फिगर की पूरी बहुत सीरियस है। ये कैसा डिक्टेटरशिप, मैं करना तो वही करता हूँ, आप नहीं बोल सकते ये बात। पूरी जनता हम लोग का जिम्मेदार है कि हम वहां पे डिसाइड करेंगे कि डीसी ऑफिस का होंगे या कि जनता डिसाइड करेगी कि डीसी ऑफिस का होगा। उसके रीजन है वो मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल आप 20 साल से डिसाइड कर रहे हैं। मैं 20 साल से आपके दिल में काम होना नहीं है तुरंत। नहीं सुनो, 20 साल से कौन रोके? नहीं आपके लोग रोके 20 साल से, 20 साल से ये एमपी साहब रोके, ये मलकापुर साहब रोके, आपके लोग ही रोके 20 साल से। 20 साल से आपके लोग रोके, रिकॉर्ड है 20 साल से आपके लोग रिकॉर्ड है, स्ट्राइक कर रहे, रोड पे बैठे। नहीं तो लास्ट में 2 किलोमीटर नीचे ईश्वर साहब ने उद्घाटन कर दिए थे, शिपमेंट में ज्ञान सुधा स्कूल के बाद उद्घाटन हो रहा था। 8 दिन पहले आके एमपी साहब, हमारे अभी मिनिस्टर साहब, उनको तो मिनिस्टर बोलना चाहिए, और मलकापुर साहब आपके लोग 20 साल से रोके। वो तो मेरे साथ में आके देखिए ना। देखो अगर मैं बदल नहीं सकते, देखो आपके लोग पहले सुन लो, उसके बाद आप बोलो, पहले सुन लो, जितने वाले 10 बार सुनना पड़ता है, आपका काम है सुनना है। सुनो पहले सुनो, आपके एमपी साहब आपके लोग क्यों रोके? लास्ट टाइम जो नीचे हो रही था यहाँ पे, जब हो रही था किस लिए रोके? और एमपी साहब आप बदल नहीं सकते, लोगों को, जनता को धोखा नहीं दे सकते। आज तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे साथ आज आके साथ है बोल के बोले, देखूं बोल के बोले, जब कैसे लोगों को, पूरी जनता को, पूरा प्रेस मीडिया, पूरे बिजनेस की जनता ने 4-4 बार मीटिंग लिया हो, क्या जनता को धोखा दे सकते हैं? ठीक है, तो फिर जनता को धोखा देते बोल के बोलो, हो जाते जनता से, फिर तुम लोगों से जनता के आगे तुम लोगों को आंसर देती देखेंगे। तो हमको क्लियर कट पिक्चर है, पूरा जनता का ओपिनियन ये है कि यहाँ पे जिस जगह डीसी ऑफिस को ऑलरेडी उद्घाटन हुआ है, नए चीफ मिनिस्टर घूमे, सबको लाके उद्घाटन करो, म्यूनिसिपालिटी है, आपके अध्यक्षता में उद्घाटन होंगे। तो हमारा ये काम है, आप बोल रहे फाउंडेशन स्टोन आपसे बोल रहे, आप ही बोल रहे अभी पैसा नहीं है बोल के। जब पैसा नहीं है तो बात क्यों छोड़ रहे? आप भी बोल रहे ना 50 कोटी था, एचकेडीपी लाए थे, हम उद्घाटन किए, अरे बोल के बोल रहे। तो अभी आप पूरा इंक्वायरी कर लो, उससे पहले एडवांस में परसों बोले किसी कंडीशन में मैं वहां पे कर दूंगा, वहां से लोग रिवर्स हो। ये बात नहीं चाहिए, किसी कंडीशन नहीं चाहिए, चाहे सरकार किसकी हो, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी। यहाँ पे जनता का हम काम लेंगे, इससे बहुत, यहाँ से गवर्नमेंट सर्वेंट आगे वहीं, और डीसी ऑफिस के बाजू कोर्ट है, सभी लॉयर्स को वहां जाना पड़ता 30 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे डीसी ऑफिस नजदीक रहने से सभी कोर्ट के लोग जब डेली केसेस करते हैं डीसी ऑफिस में, एसी कोर्ट है, डीसी कोर्ट है, डेली लॉयर वहां पे जाते हैं। तो इसके लिए मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे कि आज जहां पे उद्घाटन हुआ है वहीं पे प्लान ऑलरेडी रेडी है, वहां पे हमारी
माहिती के हिसाब से हम जो करे तो हम 50 करोड़ रुपए लाए, 50 करोड़ में बिल्डिंग नहीं बनती, कम से कम 100 करोड़ रुपए में कोई 2 फ्लोर होना तो जैसे एग्जाम्पल ब्रीफ हॉस्पिटल जैसा का होना है तो उसको 150 करोड़ रुपए होना, तो आप पहले पैसा सिंचन करो, उसके बाद आपका भी इतिहास होता है, हमारे इतिहास हो, इसमें कोई ऐसी राजनीति करना बोल के ऐसी बात ही नहीं निकली। परसों आप डीसी ऑफिस में बोले कि डीसी ऑफिस का फाउंडेशन डालना है, उसमें एजेंडा में था, तो हम आप तक बात नहीं करे, आपसे कभी बात करेंगे नहीं करे, एजेंडे में था, लोगों में ये होगा फिर आप क्या बोले, कोई नहीं, वहीं पे मैं जो बोलूं वही होगा बोल के आप बोले तो ये डिस्कस हुआ। तो एक डीसी ऑफिस का एक मसला है, मैं तो इसके बारे में बहुत ही सीरियस है, जनता भी है, हम भी है, आगे बहुत ही सीरियस हो जाता मामला। सेकंड रिंग रोड है, इधर की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की रिंग रोड है, चिटपेट से अलियाबाद तक रुके हुई है, वो एक अगर काम हो गया तो इधर के सभी लोग आउटर रिंग रोड से जाते हैं, वो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, वो एक आप काम करा दीजिए, जितना बोलते हैं मैं धन्यवाद। एक बात बोल रहा हूँ, आप जो करने के लिए क्या करना है ये बात बोलो। मैं बोल रहा हूँ, वहाँ बैठ के यहाँ पर बैठे जैसा बात करने को नहीं आता, इसको सोल्यूशन के लिए क्या करना है वहाँ पर दो एक्सप्लोर करो बोल रहा मैं। एक को वहीं पे बनाए तो किस तरह से कैंडिडेट को लेके जाके कर सकते हैं, तो वहीं पे बनाना ठीक है। एक बात अगर वो नहीं हो सकता है हो रहा है नेक्स्ट मीटिंग सभी नहीं हो रहा है, दो बात बोल रहा हूँ, नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं होता, ऐसा हो गया 1920 में, ऐसा हो गया 40 में, यहाँ नहीं होता, वही चर्चा यहाँ नहीं होता बोल रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं होने का बात नहीं, नहीं नहीं, आप सर्वे तो करो भाई, उससे पहले नहीं होता बोल के आप बोल रहे पैसा नहीं होता। सर्वे कराया, पूजा करे क्यों नहीं हो? नहीं, सुनो, आप बोल रहे मैं फाउंडेशन सर्वे कराया, पूजा क्यों नहीं हुआ? बगैर पैसे का फाउंडेशन डालते बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बोलते लेकिन नहीं, आप बोल रहे हैं ना मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, मेरा कोई यूको नहीं है, आपके दिल में नहीं होना है, मत बोलो। होने का नहीं, आप नहीं होने चालू का करो बोल रहे, है। वहीं पे चालू करो बोल रहे। आपके दिल में नहीं होने का है, आपके दिल में नहीं होना बोल के, आपके दिल में इनको क्या है, मैं करे तो वही करना, नहीं तो मैं नहीं करता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डेक्कन डाइजेस्ट में। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरे जिला बिदर में एक बहुत ही गंभीर विषय इन दिनों उरूज पर है, डीसी ऑफिस का मुद्दा। और डीसी ऑफिस फिलहाल जहां पर स्थापित है उसे शिफ्ट करके कोलार में तामीर करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के बिदर के एमएलए जनाब रहीम खान साहब जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने पिछली मीटिंग में देखा गया कि उन्होंने इसकी जमकर मुखालिफत की और प्रभु चौहान जो अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी तानाशाही पर अड़े हुए हैं। और आज एक और बार एक मीटिंग हुई जिसमें ये देखा गया कि जनाब रहीम खान साहब इस विषय पर काफी गंभीर थे, जिस तरह की बिदर की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है डीसी ऑफिस के मुद्दे को लेकर के, क्या सच में ये शिफ्ट की जाएगी। जिस तरह से डेक्कन डाइजेस्ट की जानिब से हमने पूरे जिला बिदर पर में बिदर की जनता से ये जानने की कोशिश की कि क्या बिदर डीसी ऑफिस यहाँ से शिफ्ट होकर कोलार में तामीर होना चाहिए, तो काफी अक्सरियत में काफी ज्यादा लोगों ने ये कहा कि ये डिसीजन गलत है। और चलिए रहीम खान साहब से इसी मुताल्लिक कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ चर्चा रही डीसी ऑफिस को लेकर के? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ओल्ड सिटी के अंदर जेडपी ऑफिस है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की अध्यक्षता में केडीपी मीटिंग हुई थी, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे ऑफिसर्स और डिप्टी कमिश्नर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और पूरे एमएलए के साथ आज मीटिंग हुई जी। कई चर्चाओं पे बात हुई, साथ ही साथ आज फिर क्योंकि परसों डीसी ऑफिस में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बोले थे कि नहीं, मैं किसी कंडीशन में मैं कोलार में ही बनाता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता बोल के ये मीटिंग में डिस्कस किए थे। मैं उसी की बात को लेके, आप उस दिन तो डीसी ऑफिस में बोले थे कि क्लियर कट मैं किसी कंडीशन में मैं कोलार में बनाता हूं बोल के जी। तो मैं आज उसी में चर्चे में पूरी तरीके से बात किया और उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं अगर आप कोलार बना रहे हैं तो बीच में एक रेलवे गेट गिरता है जी, और वो रेलवे गेट बंद करने के लिए ऑर्डर भी आया है, उसके लिए पैसा भी आया है। जब रेलवे गेट वो बंद होगा तो और 5 किलोमीटर आगे जाके भालकी रोड से उधर से पीछे से रोड आना पड़ेगा, तो ये बहुत ही मुश्किल का काम है। पहली बात तो ये समझाया, और दूसरी बात ये समझाया उनको वहाँ पे एक डेंटल कॉलेज है जी। वो डेंटल कॉलेज बनते वक्त कुछ लोग कोर्ट में चले गए कि ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तामीर नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे तामीर नहीं होना। वो तो 5 साल केस चला, वो रुक गया था।
और आज भी कोई उसको लेके कोर्ट को जा सकते हैं। तीसरा मुद्दा वो जो जमीन है ना ऑलरेडी कॉलेज के लिए वो मुनक्किद कर दी गई। हाँ उसको दे दिया गया है। फिर देने के बाद वो डिपार्टमेंट अगर कहाँ पे जाएगा, वो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन फाइल होगा, फिर काम रुक जाएगा। अगर वो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उसका परमिशन कैंसिल होकर वो बच्चों को लॉस हो जाएगा पूरा। उसका कंडीशन है एमसीए के जैसा। उसको वो कॉलेज अगर होना हॉर्टिकल्चर तो उसके लिए 100 एकड़ जमीन चाहिए, कई कंडीशन है। तो ऑलरेडी वो जमीन दी है। और जाहिर सी बात है कि अगर वो कॉलेज तामीर नहीं होगा तो बिदर शिक्षा के मामले में और पीछे चला और पीछे चले जाएगा। जी। और तीसरी बात यहाँ बिदर में स्टूडेंट्स है, गरीब लोग है, किसान है, सीनियर सिटीजन्स है। तो बीच सिटी में अगर है तो सभी को सहूलत होगी। रेलवे स्टेशन है। पर तीसरी पॉइंट ये समझाया मैं, डीसी ऑफिस जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे एसी कोर्ट, असिस्टेंट कमिश्नर की कोर्ट रहती है, डीसी की कोर्ट रहती है। तो लॉयर डेली अटेंड होना पड़ता है क्योंकि कोर्ट हमारे यहाँ है। फिर अगर डीसी ऑफिस दूसरी तरफ चले गई तो ये बहुत ही मुश्किल होगा सभी लोगों के लिए। और डीसी ऑफिस एक ही नहीं शिफ्ट होती। अभी नया कॉन्सेप्ट ये है, नया सिस्टम ये है, अगर डीसी ऑफिस कहीं नहीं बनी ना तो उसमें कम से कम 25-30 डिपार्टमेंट अटैच में रहेंगे। जी। जेडपी रहेंगे, आपके दूसरे डिपार्टमेंट म्यूनसिपल रहेंगे, एससी एसटी ऑल डिपार्टमेंट जो ज्यादा जो, ताकि एक ही बिल्डिंग में सभी ऑफिसर्स रहे तो पूरे काम डीसी उसको अच्छा कंट्रोल कर सकता है। जी। तो अब इधर से सभी डिपार्टमेंट सभी ऑफिस अगर उधर चले गए तो सभी लोगों को मुश्किल होगा। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट मैं ये बात किया कि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। जी। अब तक फाउंडेशन डालने के लिए आप रेडी कर रहे हैं, ना बिल्डिंग का प्लान है, ना बिल्डिंग के लिए कितना पैसा लगता है बोलकर इनको अभी तक नहीं मालूम। मैं उनको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ब्रिम्स बिल्डिंग जो बनाए हम 150 करोड़ रुपए लगा उसको। जी। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं है। वो हम जो 50 करोड़ रुपए लाए थे उसी के ऊपर इन्होंने बात कर रहे हैं। वही बोला इनको 50 करोड़ में बिल्डिंग नहीं बनती, कम से कम आप एक 50 करोड़ एडिशनल लाओ, कम से कम 100 करोड़ रुपए तो लगते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए। आप एक 10 करोड़ रुपए नहीं ला रहे हैं सरकार में, आप मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो इस गवर्नमेंट में कम से कम 50 करोड़ रुपए लाओ, 100 करोड़ रुपए ला के पहले प्लान बनाओ, फिर जनता से ओपिनियन लियो, पूरे मीटिंग करो, ये पूरे एमएलए से मीटिंग करो, कहाँ बनाना है, फिर लोकल एमएलए से फाइनल डिसीजन पूछो। लास्ट टाइम इसी तरह हो गया। हम ये डीसी ऑफिस बनाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए 4-5 दिन बचे थे। हमारे एमपी खोबा साहब अभी तो मिनिस्टर है, बहुत बड़ा उनको पोजीशन स्थान मिला है, सेंट्रल के मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने मुझे क्लियर कट बोले हम लोग तो बाद में बात करेंगे, पहले आप लोकल एमएलए आपका ओपिनियन क्या है, पूरे पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने, मीटिंग में आप फर्स्ट आप बोलो बोल के। जी। तो मैं जब क्लियर कट उठ के बोला कि भाई डीसी ऑफिस वहीं पे बनना जहाँ पे है, बाजू म्यूनसिपालिटी की जगह है, वो दोनों लेके यहीं पे बनाना बोल के उनको बोला। उस वक्त भी आपने विरोध किया? हाँ, उस टाइम भी मैं बोला। तो जब उन्होंने एमपी साहब बोले, यानी हम भी यही सुनना चाह रहे थे, आप जो डिसीजन बोले हम भी आपका सपोर्ट है बोल के, एमपी साहब, मलकापुर साहब, सभी लोग बोले। आज मिनिस्टर बोल रहे नहीं, एमपी साहब भी, मिनिस्टर साहब भी, मेरे मलकापुर साहब भी मेरे साथ है बोल के। बोले ऐसा कैसा चेंज होते हैं, ऐसा चेंज नहीं हो सकते बोल के आज मीटिंग में बात की। जी। ये तो वो सारी बातें रही जो आपने अपनी बातें मिनिस्टर या जो भी मीटिंग के सामने आपने अपनी बात रखी, उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पांस आया इस चीज को लेकर? तो मैं उनको यही बोला, परसों जो उन्होंने चर्चे में बात करे, मैं किसी कंडीशन में मैं वही करता हूँ बोल के, तो उनका अभी नेक्स्ट मीटिंग लेते बोल के बोले हो। नेक्स्ट मीटिंग सभी एमएलए एमपी सभी लोग रहेंगे बोल के ऐसी बात हुई। तो उनका आज भी यही कहना था कि नहीं, उधर करने से शहर आगे बढ़ता है, उधर जगह ज्यादा है। वो अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। तो उन्होंने बता रहे थे कि भाई उन्होंने अपना ही एक्सप्लेन उन्होंने अपने फैसले पर अड़े हुए हैं कि भाई वहाँ पे जगह ज्यादा है, सिटी बढ़ता है, ऐसा बोल के बता रहे थे। तो मैं उसके लिए माना नहीं, मैं बहुत ही सीरियस हो गया था ये बातें सुन के, और मैं उनको चैलेंज किया कि नहीं, यहाँ का पब्लिक ओपिनियन लेना है, पब्लिक यहाँ पे बनाने के लिए बोलिए। लास्ट टाइम के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी उसको ऑलरेडी उद्घाटन करके हैं, खाली बिल्डिंग
बनाने का काम करने का काम चालू करिए, उसके हट के दूसरी बात मत करिए और एक्स्ट्रा फंड लाने की बात करिए। ये दो मुद्दे पे बात। चलिए सर, मान लेते हैं कि ये जितनी भी आपकी बातें हैं, अगर प्रभु चौहान अभी भी अपनी फैसले पर अटल रहते हैं और पूरा जो बजट है वो भी आ जाता है और डीसी ऑफिस कोलार में तामीर होने भी जा रही है, तो इस पर आपके क्या कुछ कदम रहेंगे इस चीज को रोकने के लिए आगे अगर मुस्तकबिल में ये सब कुछ होता है तो? मेरा तो क्लियर कट फैसला है, जहाँ पे डीसी ऑफिस ऑलरेडी ओल्ड डीसी ऑफिस है उसी को तोड़ के, बाजू म्यूनसिपैलिटी की जगह है उसी को तोड़ के हम 2-4 फ्लोर बनाओ, 5 फ्लोर बनाओ, अंडरग्राउंड बनाओ। आपको देखिए ब्रिम्स हॉस्पिटल कितने 1 एकड़ में बना है। ब्रिम्स हॉस्पिटल का आप जाके ये देख ले सकते हैं सर्वे करके, वो एक एकड़ में बना है। यहाँ तो 4-5 एकड़ जमीन है म्यूनसिपैलिटी और डीसी ऑफिस ले, बहुत आराम से बिल्डिंग बना सकते हैं। और उतनी बिल्डिंग बनाने के लिए इनको 200 करोड़ रुपए होना, तो इनमें पैसों के बारे में बात ही नहीं कर रहे। ना इनके पास 1 रुपया है, ना इनके पास प्लान है, जो पैसे हवा में फायरिंग कर रहे हैं। और ऐसा मैं होने नहीं देता। जनता मुझे, पूरी जनता का मुझे कहना है, जनता का पूरों का ओपिनियन ये है कि सेम जगह बनाना बोल के मैं जनता के साथ हूं। और आगे अगर इन्होंने नहीं माने तो इनको जिस तरह से करना है मुझे करने के लिए आता है और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो जिस तरह से अभी आपने सुना कि एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन इस चीज को लेकर के हो रहा है, चाहे वो बिदर के एमएलए जनाब रहीम खान साहब के द्वारा हो या फिर बिदर की जनता द्वारा हो, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि उन्हें एक छोटी सी चीज की शिफ्ट होने की वजह से तमाम जनता को इसका एक भारी नुकसान उठाना पड़े। और जनाब एमएलए रहीम खान साहब का भी कहना है कि वो आखिरी हद तक, आखिरी सांस तक इस चीज का विरोध करते रहेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या प्रभु चौहान अपनी तानाशाही पर ऐसे ही अड़े रहेंगे और क्या वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, अब ऐसी खबरों के लिए फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।